आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 स्लिप का संपूर्ण क्वेश्चन आंसर। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को लाइक कर लेंगे। साथियों, मैंने आप लोग को इससे पहले चैप्टर 1 का सारा क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए। और आप लोग का यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली। क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को क्या मौखिक रूप से देना है। कहता है फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ लॉन्ग डज एन एवरेज अडल्ट स्लीप। मतलब आप लोग का कहता है कि एक औसत वयस्क जो होता है, वयस्क आदमी वो कितने देर तक सोता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग उत्तर को समझते हैं। तो देखिए आप लोग आंसर में क्या लिखिएगा, एन एवरेज अडल्ट स्लिप्स फॉर 7 आवर्स एंड 20 मिनट्स। जो औसत वयस्क आदमी जो होता है वो 7 घंटे और 20 मिनट तक सोता है। ठीक है, ये एवरेज की बात कर रहे हैं बाबू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कहता है व्हाट आर दी मोस्ट कॉमन काउजेज ऑफ स्लिप प्रॉब्लम्स। मतलब कहता है स्लिप प्रॉब्लम के लिए जो कॉमन काउज मतलब होता है कारण। ठीक है, कॉमन काउज क्या है, नींद की समस्या को मतलब आम कारण जो आप लोग कह सकते हैं जो सबको हो सकता है। ठीक है, वैसा कारण क्या है, तो हम लोग लिखेंगे आंसर में वरी एंड डिप्रेशन आर दी मोस्ट कॉमन काउजेज ऑफ स्लिप प्रॉब्लम्स। मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, वरी का मतलब आप लोग जानते होंगे चिंता होता है, डिप्रेशन मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे। ठीक है, कोई व्यक्ति डिप्रेशन और जब चिंतित रहता है तो उसका जो मोस्ट कॉमन का जो होता है स्लीप प्रॉब्लम का, अगर आप लोग चिंता में है ना, अगर आपको दिमाग में कुछ टेंशन आ गया ना तो आप लोगों को नींद कभी भी रात में नहीं आएगी। भर दिन आपको है ना उसी के बारे में सोचते ही रह जाएंगे, भर रात नींद होगा ही नहीं। तो ये कॉमन का वजह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कहता है टेल सम ऑफ द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट स्लीप आल्सो ऐड सम न्यू थिंग्स व्हिच आर नॉट मेंटेनेड इन द पैसेज। मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, कहता है कि आप लोग को कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में बताना है जो नींद की समस्या को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आप लोग को समझा लेते हैं जो इसमें शामिल भी नहीं है। तो आप लोग लिखेंगे नॉइज। नॉइज का मतलब होता है शोर। यदि आप सो रहे हैं और उस समय आपके घर के पास में कोई सॉन्ग बज रहा है या डीजे बज रहा है तो आप लोग को सोने वो नहीं देगा। लाइट, आप सो रहे हैं और आपकी आंखों पर कोई प्रकाश दे रहा है तो आपको सोने बिल्कुल भी नहीं देगा। हीट मतलब गर्मी, तापमान, यदि आप सो रहे हैं और आपको पंखा नहीं मिला यानी कि गर्म में आपको गर्मी वहाँ पर है तो आपको नींद कभी भी नहीं होगा। कोल्ड, ज़्यादा ठंडा है और आप कुछ भी सामान से शरीर को नहीं ढके तो भी नींद नहीं होगी। न्यू सराउंडिंग्स, नया वातावरण में भी लोगों को सोने नहीं मिलता। आप लोग अगर कहीं नई जगह पर जाइएगा ना तो वहाँ पर भी आपको नींद नहीं आएगा। स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, यूजिंग मोबाइल टिल लेट नाइट आर सम ऑफ द फैक्टर्स दैट अफेक्ट स्लीप। आप लोग समझ रहे होंगे, ज़्यादातर आप लोग मोबाइल चलाकर, बहुत सारे बच्चे को होते क्या है कि रात तक क्या करते हैं, मोबाइल देखते हैं। तो ऐसे कुछ कारक होते हैं जो नींद की समस्या को हम लोग को प्रभावित करता है। ठीक है, स्ट्रेस मतलब आप लोग समझ रहे होंगे तनाव, जो आप लोग को शरीर में दर्द हो रहा है तो भी नींद नहीं आएगी। ठीक है, तो ये सब कारण हमने आपको बढ़िया तरीके से समझा दिया। चैप्टर नहीं पढ़े हो तो चैप्टर पढ़ लेना, हमने आपको उसका भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। ठीक है, कहता है व्हेन डू दी बॉडीली फंक्शंस गेट स्लो। मतलब कहता है शारीरिक जो क्रिया होती है वो कितनी मतलब कब धीमी हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग लिखेंगे द बॉडीली फंक्शंस गेट स्लो इन मिडल ऑफ द नाइट। मतलब आप लोग समझ रहे होंगे मध्य रात्रि में जो शारीरिक क्रियाएं होती है वो सामान्य हो जाती है। ठीक है, मतलब स्लो हो जाती है। आगे अब आप लोग का थिंक एंड राइट है। कहता है ये आप लोग का ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग द लेसन के पढ़ने के आधार पर आप लोग को ट्राई टू दी कंप्लीट द टेबल बाय गिविंग द 5 स्टेज इन वन स्लीप साइकिल एंड 2 अल्टरनेटिंग फेजेज। मतलब आप लोग समझ रहे होंगे पाठ के आधार पर आप लोग को नींद के 5 चरण और 2 वैकल्पिक चरणों को प्राप्त जो आप लोग को पता होगा वो आप लोग को लिखना है। तो हम लोग चलिए समझते हैं स्टेज 1 एंड 2 कहता है नोट इन डीप स्लीप। आप लोग जब स्टेज फर्स्ट आप लोग देखिए कैसे सोया जाता है, इसको सीखिए। आप लोग सोते हैं तो आप लोग फर्स्ट स्टेज में क्या करते हैं, कभी भी गहरी नींद में नहीं जाते हैं। पहले आप लोग का अगर 2-3 मिनट हुआ ना सोया हुआ तो आपको तुरंत बोलेगा ना आपका नाम, तो आप तुरंत उठ जाइएगा। तो मतलब आप लोग गहरी नींद में नहीं गए। स्टेज 3 4 आता है तो डीप स्लीप, ब्रीथिंग पैटर्न एंड हार्ट रेट स्लो डाउन एंड बॉडी इज मोशनलेस का मतलब वह गति नहीं करती है। ठीक है, मतलब जब स्टेज 3 और 4 आता है तो आप गहरी नींद में पड़ जाते हो। आपकी सांस लेने की जो ये पैटर्न होती है और हार्ट रेट जो होता है ये स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है, सामान्य हो जाता है और आपकी जो शरीर है इसे गति लेस हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए स्टेज 5 में योर ब्रेन इज एक्टिव एंड यू ड्रीम। आपका जो दिमाग होता है, आपका जो मस्तिष्क है ये एक्टिव रहता है। किस लिए, तो आपके ड्रीम के लिए। रात आप लोग देखते होंगे जब अंतिम चरण आता है ना, सुबह में आप लोग उठने को रहते हैं तो आपको थोड़ा बहुत सपना आता होगा और जब आप सपना देख कर तुरंत उठ जाते होंगे तो आपका दिमाग एक्टिव उसे याद कर लेता होगा। ठीक है ना, तो आप लोग तब देखते होंगे आप लोग कुछ बच्चा बोलता होगा कि अरे हम रात में ये सपना देख लिया, और कहता है कि नहीं जी गाँव देहात में कहता है। ठीक है, पेजेज 1 देखिए अब नो ड्रीमिंग, आपको सपना नहीं आएगा। यूजुअली ओकर्स इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट। ठीक है, ये रात का क्या है, एक पार्ट है। आगे देखिएगा फेज 2 में क्या होता है, ड्रीमिंग, सपना आ रहा है। यूजुअली ओकर्स मोस्टली इन द लेटर पार्ट ऑफ द नाइट फॉर वेयरिंग पीरियड्स ऑफ टाइम। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग 2 फेज और 5 स्टेज लिख दीजिएगा। ओके, अब आप लोग का क्वेश्चन कहता है राइट द आंसर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 50 वर्ड्स। आप लोग को 50 शब्द में उत्तर देना है सभी प्रश्नों को। हम लोग एक एक करके सभी प्रश्नों को समझेंगे, साथ ही उत्तर को भी समझेंगे, तो पूरा वीडियो को देखना आप लोग को। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को कहता है, तो हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं समझाने के लिए। डू ऑल अडल्ट रिक्वायर द सेम अमाउंट ऑफ स्लीप, फाइंड आउट हाउ मच स्लीप पीपल एट डिफरेंट एज ग्रुप रिक्वायर। मतलब आप लोग का क्वेश्चन कहता है
आप लोग जरा समझिएगा कि नींद की मात्रा कितनी होना चाहिए। पता करना है आप लोग को कि विभिन्न आयु वर्ग के लोग जो लोग होते हैं वो नींद की आवश्यकता क्यों होती है और वो क्या सभी एक ही सेम घंटा नींद लेते हैं। तो आप लोग उत्तर में लिखेंगे ऑन एवरेज एडल्ट रिक्वायर्ड स्लीप फॉर 7 आवर्स एंड 20 मिनट। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, जो एवरेज व्यक्ति होते हैं, जो एवरेज वयस्क आदमी जो होते हैं वो 7 घंटा 20 मिनट क्या लेते हैं, नींद लेते हैं। लेकिन अबाउट 8% जो एडल्ट वयस्क होते हैं आर हैप्पी विथ 5 आवर्स, जो 5 घंटा सोकर क्या रहेगा, खुश रहेगा। लेस ऑफ स्लीप है ना, या उससे कम भी रहेगा तो कोई उसको दिक्कत नहीं हुई, वो खुशी रहेगा। एंड 4% वांट 10 आवर्स एंड मोर, जो 4% लोग होते हैं वो क्या चाहते हैं कि हमको 10 घंटा या उससे भी अधिक हमको नींद की आवश्यकता है। पीपल एट डिफरेंट एज ग्रुप रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ स्लीप, जो बहुत सारे विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं वो विभिन्न प्रकार के सोने की जो समय होती है वो लेते हैं। चिल्ड्रन जो होता है वो 5 से 12 साल का अगर बच्चा है तो 10 से 11 घंटा सोना पसंद करता है रात में। अगर बच्चा है आपका तो 14 से 18 घंटा सोएगा ही सोएगा, मतलब छोटा सा बच्चा 1 से लेकर 3 वर्ष का, ठीक है। चलिए आगे, वेरेस दी एल्डरली नीड लेस देन व्हेन यंग दे ऑफन टेक ए नैप ड्यूरिंग दी डे। आप लोग समझ ही रहेंगे नैप क्या होता है, ठीक है, जबकि लेना। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 कहता है व्हाट डज दी ऑथर आप लोग समझ रहे होंगे, लेखक नोट फेवर स्लीपिंग पिल्स, मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे कि कहता है नींद के शौकीनों के समर्थन क्यों नहीं है, वह पंक्तिबद्ध होकर जो कुछ चाहता है लेखक उसके पक्ष में क्या हो, ठीक है ना। तो आप लोग उत्तर में सिंपल यहाँ पर हम दे दिए हैं, आप लोग इसको लिख लेना है। मतलब जो आप लोग को कौन सी बीमारी होती है, ठीक है, हमने ये भी दे दिया। लेकिन नींद की गोलियां आइसोमेनिया नामक नींद की बीमारी को ठीक नहीं करती है। आप लोग को पता होगा जब लोगों को नींद नहीं आता तो वो कुछ दवाई भी खाते हैं, ठीक है। दवाई के बारे में भी हमने उस वीडियो में बताया था जब हम इस चैप्टर को पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार शॉर्ट में आंसर लिखिएगा, हम सारे क्वेश्चन का उत्तर आपको शॉर्ट में दे रहे हैं। कहता है हैव यू एवर फेल्ट स्लीप प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, क्या आपने अपने जीवन में कभी स्लीप प्रॉब्लम के क्या अनुभव किया है। डिस्कस इन पेयर्स एंड राइट डाउन दी पॉसिबल ऑफ स्लीप प्रॉब्लम्स, मतलब कहता है कि आप लोग को क्या करना है, चर्चा करना है और नींद की समस्याओं के बारे में कुछ सुझाव लिखना है आप लोग को कि भाई ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो लिख लेंगे समटाइम्स आई हैव स्लीप प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ एग्जाम स्ट्रेस। ये बात बिल्कुल सही है कि बच्चा को जो नींद नहीं आता है उसको एग्जाम का प्रेशर होता है। यदि आपका मानिए कल एग्जाम है, ठीक है ना, अच्छा वाला एग्जाम, ये नहीं समझिएगा कि छोटा मोटा, मतलब अच्छा एग्जाम है, आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे वो आपके स्कूल का ही क्यों ना हो, तो अगर आपका एग्जाम है तो आपको जो है ना वो तनाव आएगा, मन में आएगा कि भाई हम कुछ पढ़े नहीं है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ना, तब आपको अच्छी नींद आएगी, ठीक है। अदर पॉसिबल काउजेज ऑफ स्लीप प्रॉब्लम्स कैन बी सम काइंड फिजिक्स ऑफ इमोशनल पेन, ओवर थिंकिंग। ये बात बिल्कुल सही है, कुछ फिजिकल एंड इमोशनल दर्द जो होता है वो, या ओवर थिंकिंग जो होता है, मतलब आप लोग जो है ना, कुछ बच्चा होता है कुछ अलग अलग प्रकार का सोचता है, तो वो सोच भी उसको नींद आने लेने में समस्या पहुंचाती है, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोग को यहाँ तक सारा क्वेश्चन समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 4 भी देखेंगे, कहता है व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रेगुलरली मिसिंग स्लीप फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। आप लोग समझ रहे होंगे, कहता है नियमित रूप से लंबे समय तक नींद ना लेने का क्या परिणाम होता है। तो आप लोग लिख लेंगे इफ वी मिस स्लीप फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम दे वी माइट फेस मेनी प्रॉब्लम लाइक लैक ऑफ कंसंट्रेशन, है ना। नहीं, आप लोग गाँव में सुनते होंगे कॉन्संट्रेट नहीं है इस बच्चा के पास, मतलब आप लोग समझ होंगे कि उसका, आप लोग कॉन्संट्रेट का मतलब होता है जो भी शिक्षा, जैसे आप क्लास में हैं, आपको है ना कोई भी शिक्षक को जो भी पढ़ाए वो आपको तुरंत याद हो गया, उसी बच्चे को हम बोलते हैं वो अच्छा इसमें है, ठीक है ना। मतलब ध्यान देना, बहुत ज़्यादा उसका दिमाग जो रहेगा ना वो फ्री रहेगा, ठीक है, तुरंत बताएंगे वो तुरंत सीख लेता है। तो वन डज हैव चीयरफुल मूड एंड कैन नॉट बी क्रिएटिव इनफ, वन डजंट गेट अलॉन्ग विथ हिज हर फैमिली एंड फ्रेंड्स वेरी वेल, लैक ऑफ स्लीप कैन आल्सो लीड ट्रबल इन डिसीजन मेकिंग एंड मेक वन इम्पैटेंट। मतलब आप लोग समझ गए होंगे, कहता है अगर हम लंबे में तक नींद से असफल है तो हमें एकाग्रता, जी बिल्कुल आप लोग कॉन्सेंट्रेट मतलब समझ सकते हैं, एकाग्रता की कमी हुई है, जैसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसे हम लोग को क्या, अगर हमको एकाग्रता की समस्या का क्या ना कमी हुई तो हमको बहुत सारा सामना करना पड़ेगा। जैसे किसी भी मूड खुश मिजाज होता है तो वह संतुष्ट नहीं हो पाता है, व्यक्ति अपने परिवार और दोस्तों के साथ अच्छी तरह से नहीं दिखता है, ठीक है। बहुत सारा बच्चा होता है अपने परिवार के सामने अच्छा नहीं दिखता, उसका समस्या नींद ही रहती है, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार मैंने आप लोग को ये सारे क्वेश्चन को यहाँ पर समझा दिया। अब यहाँ पर कुछ आप लोग का वर्ड स्टडी है, तो वर्ड स्टडी वाला भी हम आप लोग को बताएंगे कहाँ पर मिलेगा। वर्ड स्टडी प्लस में आप लोग का कुछ ग्रामर सेक्शन का था, तो ये सारा का आप लोग का जो आंसर का और जो अभी हमने आपको हल करवाया इसका पीडीएफ भी आप लोग ले सकते हैं। तो पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है इसके बारे में भी हम आप लोग को थोड़ा सा बताते हैं। चलिए सीखते हैं हम लोग कैसे डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग को यहाँ पर गूगल ओपन करना है। गूगल पर आने के बाद यहाँ पर लिखेंगे sbmclasses.com। क्या लिखेंगे? sbmclasses.com। जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे तो आप लोग यहाँ पर होम पेज पर आ जाओगे और यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन आंसर जैसे देखना है तो आप लोग इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग को यहाँ पर पीडीएफ आ जाएगा। इससे आप लोग क्या करेंगे, देख नोट डाउन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, जैसे भी आप लोग को करना हो सारा कुछ देख सकते हैं। यहाँ पर हमने सारा विषय का डाला है, क्लास 8 का आप लोग है ना, यहाँ पर सारा कुछ देख सकते हैं। साइंस का चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर इसी प्रकार हम डेली डालते रहते हैं। तो आप लोग गूगल पर sbmclasses.com लिखकर आप लोग जरूर विजिट कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।